कभी जरदारी आ जाता है, कभी नवाज शरीफ आ जाता है, कभी इमरान खान आ जाता है। रात सारे बंद पे कोई हाल नहीं का मजदूर कम हो गई है। हम घर में 3 बंदे थे तो 4। नमस्ते। जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी है, लेकिन इस जंग में अगर किसी की सबसे ज़्यादा फटी है तो वो पाकिस्तान है। सवाल ये नहीं है कि जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल 528 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुल्ला का कुनबा चिड़िया खाओ सतुरमुर्ग बताओ वाली हालत में आ गया है। सवाल यही है कि क्या सच में जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से लड़ी जाती है, या फिर असली तबाही वहां होती है जहां एक भी गोली नहीं चलती। क्या वजह है कि जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के घर में दिख रही है? क्या यह सिर्फ महंगाई का संकट है, या फिर एक ऐसी आर्थिक सुनामी है जो पूरे सिस्टम को बहा ले जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान खुद अपनी बनाई चालों में फंस चुका है? क्योंकि कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असली खेल तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब पाकिस्तान ने अपने आप को एक साथ हर खेमे में फिट करने की कोशिश की। एक तरफ सऊदी और खाड़ी देशों का दोस्त बनने की कोशिश, दूसरी तरफ ईरान के साथ रिश्ते बचाने की मजबूरी, और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक संतुलन। लेकिन जैसे ही जंग की आग भड़की, ये पूरा संतुलन ध्वस्त हो गया। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ा, अमेरिका खुलकर मैदान में उतर गया। खाड़ी देश चाहते थे कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया उसने सबको चौंका दिया। ऊपर से शांति की बातें, अंदर ही अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश, और यही डबल गेम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसकी तमाम धूर्त मुल्ला पॉलिसी उसके ही गले की फांस बन गई। अब जरा जमीन पर क्या हो रहा है ये समझिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 520 रुपये प्रति लीटर पार कर चुकी है। डीजल 458 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। ट्रांसपोर्ट ठप होने लगा है। इंडस्ट्री का पहिया धीमा पड़ चुका है, और मदरसा पैदाइश के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक जंग बन चुकी है। लेकिन असली झटका सिर्फ पेट्रोल नहीं है। असली झटका है उस सिस्टम को जो पहले ही आईसीयू में था। महंगाई 35% के पार जा चुकी है। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। आटे की कीमत में 40% तक उछाल आया है। दूध 30% तक महंगा हो चुका है, और बिजली बिल पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुका है। गरीबी दर में अचानक 2% की छलांग आई है, जो किसी भी देश के लिए अलार्मिंग सिग्नल होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली झटका तब लगा जब खाड़ी देशों ने अपना रुख बदलना शुरू किया। वो देश जिन्होंने सालों तक पाकिस्तान को आर्थिक लाइफलाइन दी, वही अब पीछे हटने लगे। और सबसे बड़ा झटका आया यूएई के फैसले से। याद कीजिए साल 2018, जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। डॉलर के लिए मारामारी थी। तब यूएई ने आगे आकर 2 अरब डॉलर दिए थे। इसके अलावा 450 मिलियन डॉलर का पुराना कर्ज भी था, जो दशकों से चला आ रहा था। उस वक्त यूएई ने पाकिस्तान को सिर्फ पैसा नहीं दिया था, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जंग के दौरान पाकिस्तान के रुख ने यूएई को नाराज कर दिया। खाड़ी देश साफ तौर पर चाहते थे कि ईरान को कमजोर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें कुछ और ही इशारा कर रही थी। यही वजह है कि अब यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया है। अब जरा आंकड़ों को देखिए। पाकिस्तान को 11 अप्रैल को 450 मिलियन डॉलर लौटाने हैं, 17 अप्रैल को 2 अरब डॉलर, और 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 4 अरब 80 करोड़ डॉलर का भुगतान करना है। और यही नहीं, इसमें 8 अप्रैल को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का यूरो बॉन्ड भी शामिल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा आएगा कहां से? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खुद उधार के पैसों से बना हुआ है। करीब 16 अरब डॉलर के रिज्यूम में से एक बड़ा हिस्सा उन्हीं देशों का है जिनसे उसने कर्ज लिया है। यानी जो पैसा दिख रहा है वो असल में उसका अपना है ही नहीं। और इसी बीच आईएमएफ से मिला करीब 1 अरब डॉलर।
जिस पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। जगह जगह गधैया नृत्य किए गए। लेकिन हकीकत यह है कि यह रकम उस बड़े पहाड़ के सामने कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान को चुकाना है। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान ने खुद घोषणा कर दी है कि वो यूएई का पैसा वापस करेगा। पहली नज़र में यह फैसला मुल्लाओं का आत्मसम्मान का लगता है, लेकिन असल में यह मजबूरी का संकेत है। क्योंकि जब कोई देश कर्ज रोल ओवर की गुंजाइश खो देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भरोसा खत्म हो चुका है। यूएई ने पिछले कई सालों तक पाकिस्तान को राहत दी, बार बार समय बढ़ाया, लेकिन अब साफ संकेत दे दिया है कि अब और नहीं। और यही वो मोड़ है जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, यह सिर्फ एक देश का संकट नहीं है, यह उस पूरी नीति का नतीजा है जिसमें पाकिस्तान ने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की। लेकिन जब असली वक्त आया तो कोई भी पूरी तरह उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। सऊदी अरब पहले ही दूरी बना चुका है। यूएई ने पैसा वापस मांग लिया। अमेरिका भरोसा नहीं कर रहा है और ईरान खुद जंग में उलझा हुआ है। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। और सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब अंदर से भी हालात बिगड़ने लगते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और विदेशी निवेश लगभग खत्म हो चुका है। जो कंपनियां पहले वहां काम कर रही थी वो अब बाहर निकलने लगी है। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा असर आम मुल्लाओं पर पड़ रहा है। वो मुल्ला जो पहले ही महंगाई से जूझ रहे थे, अब उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक बड़े आर्थिक पतन की। क्योंकि जब कोई देश अपने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ढूंढने लगता है तो समझ लीजिए कि वो एक खतरनाक चक्कर में फंस चुका है और पाकिस्तान इस समय ठीक उसी चक्कर में फंसा हुआ है। अब आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करता है या फिर उसी रास्ते पर चलता रहता है जिसने उसे इस हालत तक पहुंचाया है। लेकिन एक बात साफ है, जंग चाहे कहीं भी लड़ी जाए, उसके साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा वहीं दिखते हैं जहां सिस्टम पहले से कमज़ोर हो। और पाकिस्तान इस समय उसी कमजोरी की कीमत चुका रहा है। और यही वो कहानी है जो सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को बर्बाद कर देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।